लाडनू विधानसभा क्षेत्र के शिलनवाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने के लिए आप सब लोग पधारे और पधार करके हम सबका मान सम्मान किया, हमारा अभिनंदन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज संपूर्ण भारतवर्ष में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप ये देख लीजिए कि सबसे जागरूक पार्टी और सबसे ज्यादा युवा जिस पार्टी में है वो युवा पार्टी गणतंत्र दिवस मनाने के बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा लेकर के आपके गांव में पधारी। आप सक्रियता का अनुमान इसी से लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अभी या तो कहीं स्कूलों में मिठाई खा रहे होंगे या कहीं अपने बिस्तरों में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऊर्जावान और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें यह सिखाया है कि दिन प्रतिदिन अगर आप मिलकर के संगठित होकर के अगर संघर्ष करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान पे जवानों और किसानों के साथ राज करेगी। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, आज हम लोग आपके बीच इसलिए पधारे हैं कि समय इस प्रकार का आ रहा है कि सरकार डरती हुई चुनाव कराने का मनस्वी बना रही है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे तो हनुमान बेनीवाल जी उस समय आपको मंच के माध्यम से एक बात कहा करते थे कि वोट सही जगह देना, अगर ये सरकार ये लोग राज में आ गए तो चुनाव बंद कर देंगे। आप देखिए उन भाषणों को, उस समय जब सुनते थे तो लोग मजाक बनाते थे कि चुनाव बंद थोड़ी हो सकते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो चुनाव नियमित समय पे करना ही होगा। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि जहां सरपंच होने चाहिए वहां प्रशासक है, जहां प्रमुख होने चाहिए वहां सीओ है और जहां प्रधान होने चाहिए विकास अधिकारी राज कर रहे हैं। सरकारी तंत्र का राज हो गया, लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग कौन है? ये हम सबके बीच में बैठे हुए वही लोग हैं जो पिछले 60-70 साल से कभी ये और कभी वो अलग अलग चेहरे बदल करके अलग अलग मुगोठा लगा करके हमारे बीच आते हैं। और हमारी ताकत से कई बार जब हम सुनते हैं, पहले भी बच्चे थे तब सुनते थे परिवार वालों से कि हमारा केवल इतना काम है वोट देना, सुबह घर से निकलेंगे और जो वोट का टाइम होगा उस समय वोट दे करके और फिर अपने काम पे चले जाएंगे। लेकिन अपनी ताकत देखी, उसी वोट की वजह से ये लोग राज कर रहे हैं। जब ये चुनाव नहीं जीते थे, जब ये राजनीति में नहीं थे तो इनके परिवारों की क्या स्थिति थी, इनका खुद का वजूद क्या था। और आज इनकी कोठियां, इनके महल और इनका खुद का वजूद क्या, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। आप विचार कीजिए कि हमारे ही वोट से ये राजतंत्र का ही दूसरा रूप है। कभी मुगलों के रूप में राज करने के लिए हिंदुस्तान पे लोग आए, कभी अंग्रेजों के रूप में आए, और ये अभी जो चल रहा है राज, ये राजनेता जो बने हुए हैं यही उन अंग्रेजों से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद में ये कोई किसी की सुध लेने के लिए नहीं आता है। जब वोट के समय ये लोग आपके बीच में आते हैं तो कम से कम इनको एक महीने में एक बार तो एक ग्राम पंचायत में या एक पंचायत समिति वार्ड में या एक जिला परिषद वार्ड में बैठ करके इनको जन सुनवाई करनी चाहिए कि भाई क्या दुख तकलीफ है आपके, क्या समस्या है। गांव में बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, गांव में बिजली पानी की समस्या होती है, छोटी मोटी थाने तहसील की समस्या हो सकती है, बहुत बड़ी मांग गांव वालों की नहीं होती। लेकिन ये उन बातों को भी ये लोग नहीं जानते। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, किस पार्टी की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस हो गई कि एक ऐसा व्यक्ति जो आराम से अपना जीवन जी सकता था, जो 1996-97 में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उनके पिताजी अमर थे तो वो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन किसान का बेटा था, किसान का दर्द उससे सहन नहीं हुआ। संघर्ष करते करते स्थिति ये आ गई कि 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की और पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान के किसान के बेटे के द्वारा बनाई गई और आप और हम सब की ये पार्टी।
ये जो हरा दुपट्टा गले में डाल करके हम कहते हैं, हरा निशान जो होता है वह सुख समृद्धि का निशान होता है। ये दुपट्टा हमें दिया हनुमान बेनीवाल जी ने। कोई चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे 36 कौम की किसी भी बिरादरी का हो, जब उसको संकट आता है तो घर बैठे बैठे उसको एक बात जरूर उसके मन में आती है कि अगर कोई मेरी नहीं सुनेगा तो मैं अंत में हनुमान बेनीवाल जी के पास जाऊंगा, वहां मेरी बात की सुनवाई जरूर होगी। वो प्रयास करता है, वो रास्ता ढूंढता है कि कैसे मैं वहां जाऊं और वहां जाकर के अपनी पीड़ा बताऊं। लेकिन वो रास्ता हम लोगों ने तैयार नहीं किया। उन्होंने दांव पेच खेल करके अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं। आप देखिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ और कभी कांग्रेस के साथ। इतना संघर्षशील नेता और इतना मजबूत नेता अगर वो अपने दांव पेच से सत्ता में आता है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन बेसादियों को तोड़ करके केवल उनके दम पर उनको चुनाव जिताया जा सके। आप देखिए जो राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो केवल नॉमिनेशन के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। क्या राहुल गांधी कभी अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाते हैं? क्या वहां पर लोगों की जन समस्या को सुनवाई करने के लिए जाते हैं? या भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कभी अपने गांव में या अपने उस क्षेत्र में जाते हैं? वो नहीं जाते। वो फरमान जारी करते हैं अपने ऑफिस से कि मैंने फॉर्म भर दिया, ये हमारा सिंबल है, आप सबको इस पे वोट देना है। एक स्लोगन लिखा हुआ आपके सामने, ना दबाव में ना मजबूरी में। स्लोगन को स्लोगन मत रहने दीजिए। एक बार परिवर्तन के लिए आपको मौका मिलेगा। आपके विधायक जी जो यहाँ वर्तमान में है, ये आपको कहेंगे कि आप कहां जा रहे हो, किस मीटिंग में बैठे हो, वहां नहीं जाना है, हम तो इस जाति से हैं। सामने वाले कैंडिडेट उस जाति से होंगे। ये जाति का डर दिखाएंगे, ये संप्रदाय का, धर्म का डर दिखाएंगे। और बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उस दबाव में, उस झांसे में आकर के वोट डाल देते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हनुमान बेनीवाल जी खुले मन से कहते हैं, मुसलमानों के लिए विशेष रूप से कहते हैं, अगर मुसलमान एक तरफा वोट मुझे नहीं डालते तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी हार जाता। ऐसा दम चाहिए किसी व्यक्ति में तो किसी के लिए ये बोल दे कि इन्होंने मुझे 100% वोट दिया था। आज ये बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग बैठे हैं। हमें खुशी होती है इस बात की, जब हम 2014 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल जी के साथ रहा करते थे तो केवल युवा वर्ग उनके साथ था। जहां जहां हम जाते थे तो हमें भी मन में शंका होती थी कि किसी एक धोती वाले को या छापे वाले को हम किसी तरीके से बिठाए, लेकिन उनके मन में होती थी कि हम तो कांग्रेस के, हम तो भाजपा के, वो हमारे मंच के आसपास नहीं आते थे। फिर भी उस व्यक्ति ने संघर्ष किया और संघर्ष के दम पर आज वो स्थिति में है। आप संसद का उनका भाषण सुन लीजिए, आप पुराने भाषण उनके विधानसभा के सुन लीजिए, उनकी विचारधारा वही विचारधारा है। हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक विचारधारा है और वो विचारधारा ये है कि किसी भी व्यक्ति की अगर कभी संकट आ गया तो उस संकट में वो पीठ नहीं दिखाएगा, वो आपके सामने, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मजबूर में ये गवर्नमेंट चुनाव कराएगी, न्यायालय के दबाव में इस गवर्नमेंट को चुनाव कराना पड़ेगा। अगर न्यायालय नहीं होता तो ये सरकार कभी वोट चुनाव नहीं करवाती। इनको डर है कि हमारी जमानत जब्त होगी गांव में, और गांव की सरकार जो बनेगी वो गांव के लोगों की बनेगी, गांव के किसान की बेटे की बनेगी। जहां जो जिस पार्टी का विधायक है वो ये कोशिश करेगा कि मेरे वोट अगर यहां से कम चले जाएंगे तो दिल्ली में मेरी पेट कम हो जाएगी, राजस्थान में मेरी पेट कम हो जाएगी। तो उनको पास में बिठा करके हाथ जोड़ के निवेदन कर लीजिए कि आप वर्तमान में विधायक, कम से कम इस चुनाव में हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका जब चुनाव आएगा तो हम उस समय विचार कर लेंगे। ये वोट तो हम हनुमान बेनीवाल को देंगे, उनको मजबूत करेंगे। और बोतल का निशान इसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। अगर इसका स्लोगन देखेंगे आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है, स्वच्छ, सरल और समर्पित। कई बार क्या होता है कि जाति के फेर में उलझा देते हैं कि ये इस कैंडिडेट को वोट दे दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले को तो सामने वाला दूसरी जाति वाला व्यक्ति जीत जाएगा। मुझे ये बताओ, तो ये बड़े बड़े भाषण विधानसभा चुनाव में दे रहे थे मंचों के माध्यम से कि ये इस जाति वाले लोग आपको खा जाएंगे, काट देंगे, अब कहां गए? ना तो वो विपक्ष वाले लोग नहीं दिख रहे आपको और ना वो पक्ष वाले लोग आपको दिख रहे। 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60 साल से 61 साल से
तो पंचायत जिला परिषद का और पंचायत समिति का चुनाव है। और आपको एक ध्यान रखना है कि नया जिला है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में 9 पंचायत समिति है। 9 पंचायत समितियों में ये आपका लाडनू एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 1 पंचायत समिति है। बाकी डीडवाना में 2 है, नावा में 2 है, परबसर में 2 है, मकराना में 2 है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नावा वाले लोग कम से कम 1 पंचायत समिति में अपना प्रधान बना ले, परबसर वाले 1 में बना ले, मकराना डीडवाना वाले में एक पंचायत समिति में प्रधान बना ले, और आपके पास तो केवल 1 पंचायत समिति है, वो आपके हाथ से निकल जाए। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ही तो बैटिंग करनी है, आपको ही बॉलिंग करनी है। तो ध्यान रखना है, गांव की सरकार बनाएंगे, मजबूत करेंगे आप हनुमान बेनीवाल जी को। जहां हम बैठे हैं ये वार्ड नंबर 6 है। इस वार्ड नंबर 6 में 2 आपके बड़े गांव हैं। एक आपका सिलनवाद है और दूसरा आपका पड़ोसी गांव खंगाल है। 6 नंबर वार्ड में चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई किसी जाति का कितना ही बलशाली व्यक्ति या धनवान व्यक्ति आए, आपको एक ही ध्यान रखना है कि हनुमान बेनीवाल का चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो होगा उसमें वोट देंगे, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी व्यक्ति आपके बीच में आए। भाई जमीनी और गरीब व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका कब मिलेगा? जब बलशाली लोग और धनवान लोग आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, तो जो अंतिम पंक्ति में ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मौका कब मिलेगा? आप रिजर्वेशन का भी ध्यान मत दीजिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार ये प्रयोग भी करेगी कि जनरल सीट में भी SC ST और अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ाने का प्रयास करिए। आप 36 कौम को जोड़ने का प्रयास कीजिए और तन मन और धन से मदद कीजिए उनकी, और सहयोग कीजिए और उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाइए। और जितने वोट राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेंगे तो उसकी गणना होगी। और गणना क्या होगी? जो दैनिक समाचार पत्र आते हैं उसके पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ आएगा कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने 20 लाख वोट लिए, 30 लिए, 40 लिए। ये कांग्रेस और भाजपा के लिए लिखा हुआ कभी नहीं है। आपके 1 वोट की वैल्यू है। कभी ये कहते हैं कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है? 1 वोट अगर आप ये चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पे आप देंगे तो उसकी भी काउंटिंग होगी और वो सीधा हनुमान बेनीवाल जी के खाते में काउंट होगा। मैं 36 कौम के लोगों को, युवाओं को और बुजुर्गों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप एक ये मौका है आपके पास, ये पुण्य कमाने का मौका है। इस पुण्य कमाने के मौके पर, इस शुभ अवसर पर आप आंख बंद करके बोतल के निशान पे चाहे कोई भी व्यक्ति उसको वोट देना है। आज इस समय आपको ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सक्रिय दिखाई दे रही होगी, दूसरी पार्टी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत है, गहरी है। हम तो केवल चुनाव के समय जाएंगे, पता नहीं चुनाव के समय हम नहीं पहुंच पाए या आपको स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन पहले हम एक बार कोशिश करेंगे कि सभी क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं और सब लोगों को ये बात बता रहे हैं कि केवल और केवल उस लड़ाके को मजबूत करना, क्योंकि फिर हमें जरूरत पड़ती है तब वो व्यक्ति तैयार रहता है और हमारे से केवल वोट मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता। अभी 2026 में पंचायत के चुनाव, 2028 में विधानसभा के चुनाव और 2029 में लोकसभा के चुनाव, ये 3 मौके इस प्रकार के हैं क्योंकि 2029 तक अगर अपन ने मजबूत नहीं किया तो फिर लड़ना संभव नहीं है। फिर वही स्थितियां आ जाएगी, वही लोग रहेंगे और उनकी हमारी मजबूरी हो जाएगी कि भाई उनको वोट देना पड़ेगा। ये लोग राज में नहीं होते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब इनकी सत्ता नहीं होती है तो ये कहते हैं कि भाई हमारा तो राज नहीं है। भाई राज क्यों नहीं है? आप एमएलए हो, जो 296 बूथ आपके लाडनू विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक यहाँ का मालिक है, यहाँ का मुख्यमंत्री है। अगर कोई काम नहीं होता है तो उनको सड़क पे बैठना पड़ता है। एक दिन राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि इन 2-3 साल में आपके हत्याएं हो गई, लोगों किसान के बेटों की हत्याएं हो गई और इस प्रकार की गुत्थियां उलझी हुई है कि आज भी उनका पता नहीं चल रहा है कि वो हत्याएं करने वाले लोग कौन थे। लेकिन ये लोग सड़कों पे नहीं है, ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे क्योंकि इनको पता है कि किसको देंगे वोट, सामने जाति का डर दिखा देंगे। अगर जाति बड़ा चेंज हो गया तो हिंदुत्व का डर दिखा देंगे। इनको वोट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार
इस वोट से, ये हमारा निवेदन है, पंचायत चुनाव के वोट से आपका ना विधायक हार रहा है और ना हारा हुआ विधायक जीत रहा है। जाति बंधन तोड़ दीजिए इस चुनाव में, और जाति बंधन तोड़ करके और फिर आप जो है हनुमान बेनीवाल जी को वोट दीजिए। और वोट देने के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ने एक बात बताई है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, यह लक्ष्य लेना है कि अगर आपके बूथ पर, मैं 296 बूथ बता रहा हूं आपको, बूथ को मजबूत करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने यह कहा कि एक विधानसभा में एक BLA 1 होगा। जिस प्रकार BLO होता है सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों के भी BLA होते हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 9वां विधानसभा क्षेत्र में BLA 1 है ज्ञानाराम जी महरिया, लाडनू में जो BLA 1 है वो ज्ञानाराम जी महरिया है। ज्ञानाराम जी महरिया को जिम्मेदारी दी है कि 296 बूथ है, 296 बूथ में प्रत्येक बूथ पर आपको एक व्यक्ति नियुक्त करना है जिसको बोलते हैं BLA 2 यानी BLA सेकंड। BLA सेकंड का काम यह रहेगा कि जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और SIR की प्रक्रिया में किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है, किसका काटा जा रहा है और किसका नाम जयपुर है, किसका गांव में भी है, अगर 2 जगह वोट पड़ रहे हैं तो वो BLO सरकारी अधिकारी को ऑब्जेक्शन करेगा कि भाई ये व्यक्ति 2 जगह इसका नाम है। किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो गई है और कई बार चालाक लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह इस प्रकार के वोट देकर के आ जाते हैं और फिर अपना वाला वोट जाकर के लास्ट में डालते हैं। तो BLA 2 जो होता है वो निगरानी करता है कि क्या प्रकार की स्थिति है मेरे बूथ में। BLA 2 का फिर काम रहेगा कि कम से कम 10 लोगों की कमेटी गठित करे जिसको बूथ मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है। तो आप ये देखिए 296 बूथ पर 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति एक बूथ पर, तो 296 व्यक्ति तो आपके वो हो गए और वो 296 व्यक्ति 10-10 नियुक्त करेंगे अपने बूथ पर, तो लगभग 2900 से अधिक यानी 3000 आपके कार्यकर्ता हो गए लाडनू विधानसभा। 3000 कार्यकर्ता हो गए, इसका मतलब उन 3000 लोगों का परिवार कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। एक परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति तो होते ही, एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं, 3000 को 5 से 15,000 व्यक्ति, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 15,000 तो शुरुआत हो जाएगी यहां पर। लेकिन ये काम करना पड़ेगा जमीन पर, किसी की बुराई नहीं करनी, केवल अपनी अच्छाई बतानी इस लोगों में जाकर के कि इस बार आप एक बार हमें वोट दे दीजिए। वोट देने का आगे भी आपको मौका मिलेगा और पीछे भी आपको मौका मिला है। दूसरा, मैं युवाओं से जो मोबाइल का अधिकतम प्रयोग करते हैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि मोबाइल में बोली हुई बात और मोबाइल पे लिखी हुई बात ये आप तक सीमित नहीं रहती, ये पूरा विश्व, पूरा संसार सुनता है, उसको देखता है। इसलिए कोई भी बात मोबाइल पर लिखते समय आपको बुद्धिमानी रखनी है, आपको ध्यान रखना है, गलत बात नहीं लिखनी मोबाइल पर। लोग बैठे बैठे टाइप कुछ भी कर देते हैं क्योंकि फ्रॉड चलता है। किसी दूसरे की जाति के नाम से कोई एक फेसबुक अकाउंट बना लिया, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट बना लिया और फर्जी अकाउंट से किसी जाति के खिलाफ गलत बोलते हैं और फिर माहौल बना करके और एक अलग ही प्रकार का जातिवादी समीकरण पैदा कर देते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को गलत बात नहीं करनी है जब तक हनुमान बेनीवाल जी का निर्देश नहीं आ जाए। आप उनकी आईडी को फॉलो करते जाइए कि हनुमान बेनीवाल जी क्या बोल रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में अपने विचार व्यक्त कीजिए, उससे पहले अपने विचार व्यक्त मत कीजिए। क्योंकि अनुशासन अगर किसी राजनीतिक दल में या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में अनुशासन और संस्कार नहीं होंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग टूट जाएंगे। परिवार में, गांव में और जहां भी रहते हैं बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, रोजगार का भी ध्यान रखिए, कमाने का भी ध्यान रखिए कि लीगल तरीके से अच्छे सही मार्ग से हम कहां 5 रुपए कमा करके घर पे दे रहे नहीं दे रहे। आपकी उठक बैठक कैसी है, किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, कैसी आपकी संगत है, इन सब का ध्यान बड़े बुजुर्ग रखते हैं। ये युवाओं को मैं बताना चाहता हूं विशेष रूप से। आप गाड़ी कैसे चलाते हो, आप डीजे किस प्रकार से चलाते हो, आप गांव में कैसे जाते हो, आप हथाई कैसे करते हो, इस बात का आकलन होता है। तो संस्कारों का भी ध्यान रखना है, आपके रास्ते का भी ध्यान रखना है और अपने परिवार में जो छोटे भाई और बहनें हैं उनको पढ़ाने का भी ध्यान रखना है। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं,
हमें यह पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। एक छोटी सी लापरवाही एक पीढ़ी को खराब कर देती है। तो परिवार में अपने छोटे भाइयों को पढ़ाइए। अगर आप पढ़ने वाले रास्ते पे चल रहे हो तो पहला लक्ष्य आपका पढ़ाई का, और पढ़ाई के साथ साथ आप हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने का काम भी कीजिए। ये सब बातें लेकर के हमें निर्देश दिया गया। कल हनुमान बेनीवाल जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने हमें यह कहा कि आपको नवा विधानसभा की 2 ग्राम पंचायतों को आपको जाकर के आना है। वहां हम 2 ग्राम पंचायतों में गए, देवड़ी और गुणी में, और बूढ़े बुजुर्ग जो अभी संख्या में बैठे हैं, इतनी संख्या में जो वहाँ बूढ़े बुजुर्ग थे, उनका आशीर्वाद हमें मिला। और एक स्वर में सब लोगों ने ये कहा कि हम इस बार हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करेंगे। आज गणतंत्र दिवस था, राष्ट्रीय पर्व था, फिर भी उन्होंने कहा कि जाओ चाहे जिले में एक जगह, लेकिन आपको जरूर जाना है। भाई राजेंद्र जी ढूंढिया जो मिर्जा कॉलेज के बहुत ही ऊर्जावान छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वसीम जी युवा सरपंच बाड़िया के, जो जिम्मेदारी लाडनू में ज्ञानाराम जी को दी गई है, वो वसीम अकरम जी को जिम्मेदारी दी गई है आपके डीडोना विधानसभा की। तो सब लोग मिलकर के संगठित होकर के और बड़े प्यार से, लड़ना झगड़ना नहीं है, ग्रुप नहीं बनाना है। एक ये भी ध्यान रखना है, नई पार्टी में कोई लोग आते हैं, देखो यहाँ नए लोग तो तैयार होकर के 18 साल का टाइम लगेगा वोट देने के लिए, तो या तो कोई कांग्रेस से आएगा या कोई भाजपा से आएगा। हमारे भी पूर्वज कांग्रेस में या दूसरी पार्टी में रहे होंगे। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है कि इस जाति का व्यक्ति ये हरा दुपट्टा पहन रहा है तो मैं ऑटोमेटिक विपक्ष में चला जाऊं। इसका नुकसान हनुमान जी को होता है। आपको एक ही व्यक्ति को का ध्यान रखना, आपके दिमाग में केवल हनुमान बेनीवाल होना चाहिए। चाहे आपका मन भेद किसी से है तो रास्ता बदल के निकल जाइए, लेकिन वोट आपको हनुमान बेनीवाल का देना। अगर उसको ही टिकट दे दिया गया, आपके खिलाफ वाले को टिकट दे दिया गया, तो भी वोट दे दीजिए, क्योंकि वो वोट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सीधा वोट हनुमान जी के पास जा रहा है। रास्ता उसका कोई सा भी हो सकता है। तो मन मुटाव नहीं करना है, ग्रुप नहीं बनाना है, और बहुत ही प्यार से, प्रेम से सब लोगों को आपस में जुड़ करके बेटियों को जोड़िए, महिलाओं को जोड़िए। और जो घुमंतु जाति के लोग हैं, जिनका अभी भी इस लोकतंत्र में वर्तमान समय में कह रहे हैं कि 2047 में ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की बातें करते हैं कि 2047 में भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा, लेकिन आज भी प्रत्येक गांव में आपको बनबागे जैसे लोग, घुमंतु प्रजातियां मिल जाती हैं। उन लोगों को जोड़िए अपन सब। गांव में किसी गरीब के, किसी दलित के, अल्पसंख्यक के, या कोई भी किसी भी जाति का गरीब व्यक्ति है, अगर उसको संकट आ गया और अगर हम समर्थ है तो 5 रुपए की मदद कर दीजिए, या गाड़ी की मदद कर दीजिए, या उसको सही रास्ता बताने की मदद कर दीजिए। वो आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अगर इस प्रकार की भावना पैदा करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता गांव में निकल पड़ेगा तो कोई रोक नहीं सकता हनुमान बेनीवाल को। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल जैसे लोग राज कर, यूपी में आप देखिए, बिहार में आप देखिए, आप दक्षिण भारत में चले जाइए, कहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दक्षिण भारत के जो भी स्टेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां वोट वही उन्हीं लोगों को देते हैं जो पढ़ाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, या जातिवादी संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। उन लोगों को वोट डालते हैं। और आज 20-20, 25-25 साल से वो क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही हैं। तो आपके पास मौका है, और ये ताकत आप दिखा देंगे तो आपके घर कराना शुरू हो जाएंगे ये नेता। अगर पंचायत समिति चुनाव ने आपने आंख बंद करके अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट डाल दिया, तो जो रिजल्ट आएगा तो सबके घर पे आ जाएंगे कि हमारे से क्या गलती होगी, 28 में आप कम से कम हमारा ध्यान करो। जो भी व्यक्ति चुना जाएगा यहाँ से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको वार्ड नंबर 6 से टिकट देगी, वो आपके बीच में बैठ करके टिकट देगी। वो व्यक्ति आपको चुनना है, वो टिकाऊ भी होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो आपका वोट लेकर के आप किसी के कड़े से वो कहीं इधर उधर चले जाए, क्योंकि इन मेंबरों के सौदे भी होते हैं बाद में। तो सौदेबाजी करने वाला व्यक्ति भी नहीं हो, ये आप लोग ज्यादा बता पाओगे। जिस प्रकार आज हम आपके बीच में बैठे हैं, इसी तरह दोबारा उस व्यक्ति को टिकट देने के लिए आप ही के बीच में बैठ करके कहेंगे, जो 5 समाज के 36 कौम के 5 आदमी बैठ करके तय करेंगे कि ये हमारा व्यक्ति, इसको वोट देना है, वही व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो आज सिलनवाद में बहुत ही शानदार माहौल रहा, और बहुत ही प्यार और प्रेम से आप लोगों ने बैठ करके हमें सुना, हमारी बात को
और आसपास में जो लोग बैठे हैं, जो घरों में बैठ करके भी सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बाहर निकलने का समय है और आप मतदाता हो, और मतदाता सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में। आप अपना सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।